बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल नाज़रीन, आज मेरा मौजू बिल्कुल हटकर है और मैं इस बात की तरफ आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे माशरे के अंदर, हमारे इलाकों में, बाज़ारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, घरों में जो बच्चे हैं और उनके साथ बड़े भी, जब वो थोड़े से बीमार होते हैं, कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, चेक करवाते हैं, तो उन्हें किसी न किसी हवाले से ऐसी बीमारी डायग्नोज होती है, जैसे कैंसर है या दूसरी बीमारियां हैं, वो डायग्नोज होती हैं। और वो कैंसर की बीमारी फिर इस हद तक पहुंच जाती है कि वो लाइलाज होती है। अभी हम भी इसी ट्रॉमे से गुजर रहे हैं। हमारे एरिए में, फैमिली में और हमारे मोहल्ले में भी बहुत से ऐसे, जानने वालों में भी ऐसे बच्चे हैं जो रिसेंटली बीमार थे और उन्हें चेक करवाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें कैंसर डायग्नोज किया। इसके पीछे बुनियादी वजह, चले खुराक अपनी जगह पे, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, कुछ हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ नहीं है, लेकिन आपकी तो जो ये चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में या घरों में, ये जो पापड़ हैं, चिप्स हैं या मकरोनी टाइप की जो चीज़ें हैं या लेस वगैरह इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं, वो उनके अंदर, ये मुझे नहीं पता, मैं इस पर अभी तहकीक करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें नशे की चीज़ें हैं या क्या है, लेकिन वो बच्चे खाते रहते हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उन्हें पैसे दें, तो वो कोई ताकतवर अच्छी खुराक लेने के बजाय यही चीज़ें लेकर खाते हैं। लेकिन वो कुछ अरसे के बाद, साल, 2 साल, 6 माह के बाद उनके जिस्म में किसी ऐसी जगह पर इस तरह की वो जमा हो जाती है, उनके अंदर जो भी वो जो एक्सपायर्ड चीज़ें होती हैं, सेहत से मुज़र किस्म की चीज़ें होती हैं, तो वो उन्हें कैंसर में डायग्नोज कर देती हैं। और वो इस हद तक पहुंच जाती हैं कि हम जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस माहौल में हैं, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना हम दुख दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं और ना हमारे पास इस तरह की कोई हॉस्पिटल या सेहत की सहूलतें मौजूद हैं कि हम ये कहें कि हम उन्हें आसानी से, हमारे डॉक्टर या हॉस्पिटल या सेहत का निज़ाम इतना अच्छा है कि वो उनको कंट्रोल कर सकता है, ये नहीं है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है वालिदैन से जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो जो घरों में बच्चे हैं, कि आप उन पे कंट्रोल करें। उनको ये जो चिप्स टाइप चीज़ें हैं, ये जो पापड़ टाइप की चीज़ें हैं, एक तो ये एक्सपायर हैं, दूसरा ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, और तीसरा हमारे बाज़ारों, दुकानों पे भी इतनी उस तरह की फ्रेश या किसी अच्छी चीज़ में ये बनी नहीं होती, जिस घी में ये बनती हैं या जिस तरह की मटेरियल में ये बनाई जाती हैं, वो अगर नॉर्मली देखा जाए तो शायद इंसान देखते ही मर जाए। तो आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाएं, अपना ख्याल रखें, अपनी परेशानियों में कमी करें, बच्चों को काउंसलिंग करें, बच्चों की उन्हें समझाएं, उन्हें बैठाएं, उन्हें बताएं, उन्हें एग्जाम्पल दें, अपने रोस पड़ोस की बहुत से ऐसे बच्चों की एग्जाम्पल दें जो आपके सामने इस तरह से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, और उन्हें कहें कि ये खाना छोड़ दें। इस बात को भी जहन से निकाल दें कि मियाँ बीवी जब बैठते हैं तो वो ये कहें कि फलां बड़ा डॉक्टर आ गया, फलां बड़ा साइंसदान आ गया, या ये ऐसे ही मारता है। दुकानदार भी खुदारा 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के पीछे बच्चों की जिंदगी ना ज़ाया करें, और वो भी ये बात कहना छोड़ दें कि ये हमारे किसी रिज़्क के पीछे पड़ा है, या पता नहीं इसे अपने लाइक्स चाहिए या इसे व्यूवरशिप चाहिए। बाहर में गई व्यूवरशिप, लाइक्स और ये जो चीज़ें आप कहते हैं, इसे गोली मारें, क्योंकि हमें कई साल हो गए ये काम करते हुए, कोई व्यूवरशिप नहीं आई। लेकिन इस बात पे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने रोज़ पड़ोस के लिए मिसाल बने और इनको इन चीज़ों से रोकें। मुझे उम्मीद है कि ये आप किसी के लिए नहीं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ये स्टेप उठाएंगे। एक बार इन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।